वेलकम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो दोबारा गोल्डन मिस्ट्री पर ही है और आज जो है कराची के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और कराची के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए और बाकी इधर आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो शहर में रहते हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं। तो चलो, अब कराची के लिए तो ये है कि जैसे कि कराची में जो व्यूवर्स हैं उनके कॉल्स आती हैं वगैरह आती हैं कि उनको मुर्गियाँ चाहिए, चूज़े चाहिए और हैचरी से 100-200 चूज़े नहीं मिल रहे और 1000 भी नहीं मिलते कभी कभी तो, और उनको इतने चूज़े चाहिए और वैक्सीनेशन के भी खर्चे उनको नहीं चाहिए। तो मैं इनको सजेशन जो मेरी तरफ से है वो ये है कि जैसे कि आपने देखा कि अभी मेरे पास 1000 चूज़े हैं, इनमें से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आधे कर लूँगा। नेक्स्ट संडे, तो आज संडे है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे जब होगा तो मैं इनको आधे कर लूँगा। आधे करने में होगा क्या, क्योंकि एक तो आधे भी क्या पता पूरे ख़त्म कर दूँ, डिपेंड है, अभी मुझ पर कुछ पता नहीं है। और आधे करने का से मकसद मेरा ये है कि मैं आधे बाहर सेल करूँगा, मैं अपनी सेटिंग बनाऊँगा संडे तक इंशाल्लाह। तो अगर जैसे कि इसमें बीच में वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम भी हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट जो 2 होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको 100, 200, 300 चूज़े चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा भी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा तकरीबन 200-300 की रेंज में ही चाहिए, और अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो तो मैं अरेंज करवा सकता हूँ, तो आपको मिल जाएंगे। रेट वही होगा जो एग्जैक्ट मुझे मार्केट से मिल रहा होगा, क्या पता है हाँ तकरीबन यही रेट होगा जो एग्जैक्ट मार्केट से रेट मिल रहा होगा, और इसमें मेरी ख्वारी ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पे तो मैं एकदम मार्केट में दे दूँगा किसी को भी। बाकी 200-300 चूज़ों के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो एक स्टार्ट के लिए अगर आप लोग चाहते हैं और किसी को चाहिए चूज़ें तो वो कांटेक्ट कर सकता है। अब लेने का तरीका ये होगा कि कुछ मैं दूँगा और क्या कहते हैं, पैसे आपको ज़रा एडवांस में यहाँ पे देना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एडवांस में दोगे तो मेरे पास सिक्योरिटी होगी कि आपको लेने हैं। फालतू में आपके चक्कर में रुकूँ और फिर मुझे और लेट हो जाए तो मुझे तो फिर नुकसान है ना। तो इस वजह से पैसे इसलिए एडवांस होंगे, बाकी तो कोई मसला नहीं है। इसको भी बुक करवाने हो मैं आपको रेट बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या होगा। तकरीबन 40 रुपये या 45 रुपये रेट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे तक, क्योंकि आज जो चूज़ा आया जिस एज का मैं निकालूंगा तकरीबन 10-12 दिन का, वो चूज़ा आज मार्केट में 45 रुपये का आया है होलसेल रेट पे। उसके बाद जो रिटेल वगैरह पर आया वो है फॉर्म से निकला वो 39-40 का, यहाँ पर बिका 45 का रिटेल वालों का। फिर उसके बाद जो लोग फेरी वाले इस तरह के लोग जो होते हैं उन्होंने बेचा 45-40-50 रुपये का। तो इस तरीके का रेट होता है। तो तकरीबन अगर आप और यहाँ से और मुझसे लेने में आपको डिफ्रेंशिएट ये होगा, जैसे कि आप किसी बाहर के बंदे से ले रहे हो या मुझसे ले रहे हो, आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि मेरी 100% वैक्सीनेटेड चूज़ा होगा और आपके सामने का चूज़ा होगा। जैसे कि लास्ट टाइम मेरे साथ गलती हुई थी, एक 500,000 रुपये के चक्कर में उन्होंने मुझे विदाउट वैक्सीनेशन वाले चूज़े दे दिए थे, इसका मुझे इतना लॉस हुआ। तकरीबन बहुत से बहुत, अगर वैक्सीनेशन एवरेज पे भी जाए ना तो 1000-2000 की होती है और मुझे 40,000 का नुकसान पड़ता उसकी वजह से। तो ये इस वजह से मैंने आज दफ़ा एक दिन का चूज़ा लिया और उसी को अपनी तरफ करूँगा ताकि, और उसी को ग्रो करूँगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि इसकी वैक्सीनेशन मैंने खुद करी है और जो प्रोसेस है वो मेरे ओरिजिनल हैं और सब कुछ है। ठीक है, ये बात तो कोई कराची वालों के लिए। और एक और बात जो कराची के लिए है कि अगर आप कुछ सेल करना चाह रहे हो तो जो मार्केट का रेट होगा उस वही रेट या उससे थोड़ा आगे पीछे रेट मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि अभी जो चल रहा है फॉर्म का उठाने वाला रेट वो चल रहा है 250-255। मैंने बताया था कि बंदे की मैंने सेटिंग कराई है, 255 रुपीज़ में रेट दिया है मैंने। और इस तरीके का जो रेट होता है होल पे पूरा का पूरा जितना भी माल हो तकरीबन उड़ जाता है, 4000-5000 जाने में तो भी उड़ जाता है, 200-300 की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये भी आपके लिए कर सकता हूँ और अगर अच्छे तरीके का माल है तो उसका भी अच्छा आपको मैं रेट दिलवा सकता हूँ। बाकी आप खुद बेचना चाहो तो आप बेचो, मसला नहीं है, मुझे तो फर्क क्या पड़ता है। तो मेरा काम सिर्फ ऐसा था कि जैसे कि लोग घबरा रहे हैं यार चूज़ा दिखेगा नहीं, अगर हमने पाल लिया तो उसका हम करेंगे क्या उसका, तो मैं कह रहा हूँ मसला नहीं है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप कराची में हो तो मैं आपका बिकवा दूँगा। और यार एक बात छोटी सी कि लोग कहते हैं कि मैं तेज़ बहुत बोलता हूँ और काफ़ी कोई कहता है पेट्रोल पी के, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो यार देखो सिंपल सी बात ये थी, तेज़ मैं इसलिए बोलता था, कोशिश ये होती थी कि वीडियो लंबी ना हो। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, बहुत से बहुत 10 मिनट के बजाय 15-20 मिनट के बना दूँगा। लेकिन मज़ा ये होता है कि तकरीबन मैं खुद भी लोगों की वीडियो सब देखता हूँ तो बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ और तेज़ इसलिए बोलता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके। अब लोगों को समझ में ही नहीं आ रही तो हमारा क्या, आहिस्ता बना देंगे, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है, आप ही का अपना टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी एक ऑप्शन होता है यूट्यूब के अंदर आज तो वीडियो करने का, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं भी हर जगह पे वही यूज़ करता हूँ तकरीबन। तो एक ऑप्शन ये आ गया आपके पास। और दूसरी बात जो हो गई, टॉपिक कवर हो गया, आज से स्लो बोलूँगा और आप लोग बर्दाश्त करोगे, ना भी करो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेना बोल के, चलो खैर होती है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो हम स्लो भी बोलेंगे बस, और बताएं। दूसरी बात यार क्या कहते हैं, मोबाइल ख़राब है आजकल मेरा, नया मोबाइल नहीं लिया, घर में मेरा पुराना मोबाइल पड़ा हुआ था वही उठा लिया आजकल। और तो उसमें व्हाट्सएप वगैरह रिप्लाई फ़िलहाल शायद ना करूँ मैं, और
बाकी कॉल्स के रिप्लाई तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके कर दूँगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी के और बाकी जो था ना यार, जो मेन क्वेश्चन जो ज़्यादातर थे कि चूज़ा फीड कितनी खाता है एक चूज़ा, और ये सारी जो बातें हैं ना, एक चूज़ा फीड कितनी खाता है, एक चूज़े को जगह कितनी चाहिए, इनमें से मैं आपको एक बताता हूँ जगह का क्या हिसाब होता है। जगह का हिसाब ये रखा जाता है कि जो पहला चूज़ा होता है ना, यानी तकरीबन पहले वीक का चूज़ा, 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के जो चूज़े के टाइम होता है, उसको जो जगह दी जाती है वो दी जाती है 0.10 स्क्वायर फीट। 0.10 स्क्वायर फीट का मतलब 1 स्क्वायर फीट के अंदर 10 चूज़े, ठीक है, पहले वीक के अंदर। इस तरीके से तकरीबन जब 5 वीक हो जाते हैं ना, 5 वीक नहीं, जब उसका शुरू में तो वेट कम होता है उसका, जब वो 5 वीक और या तकरीबन 5 वीक तो ज़्यादा हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तकरीबन जब वो आधा किलो का हो जाता है, हाँ तकरीबन 5-6 वीक में आधा किलो का होता है, लेकिन जब वो आधा किलो का हो जाता है चूज़ा, तो फिर उसको दी जाती है आधा स्क्वायर फीट जगह, हाफ स्क्वायर फीट जगह। और जब वो 1 किलो का हो जाता है, यानी 800-900 ग्राम का होता है, तो उसको दी जाती है 1 स्क्वायर फीट जगह। और जब वो 1 किलो से अबव हो जाता है तो उसको फिर 1.5 स्क्वायर फीट जगह दी जाती है, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है। ये सारी जगह का जो रीज़न है वो ये है, अगर आप खुली जगह पे रखोगे तो चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे कि आपको अभी अंदर के चूज़े दिखाता हूँ, ये कमरे के रूम के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतरीन, उससे कहते हैं ना हेल्दी और ज़्यादा हो रही है। तो यही वजह होती है कि इसको यूँ करके रखने की। तो यार एक बात ये हो गई, बाकी 1 मिनट सही, तो जगह के स्क्वायर फीट की मैंने बात कर ली कि इतनी स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है आपको। दूसरी बात ये कि शहर के अंदर किस तरीके से पाले जा सकते हैं और आसपास के लोग मसले भी ना करें, ये टॉपिक भी सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कराची वालों के लिए और बाकी जो मेन शहर से हैं। भाई देखो, शहर में अगर पालना चाहते हो ना तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप फॉर्म की तरह यहाँ पे गंदगी नहीं कर सकते। कोई चूज़ा मारा है तो आप उसको बाहर नहीं फेंको, आप तरीके से जाके कचरा कुंडी फेंक कर आओ, तरीके का जो स्टाइल है, ठीक है, आप कचरा कुंडी फेंक कर आओ जाके। दूसरा, जो चूज़े हैं अपने, उनको आप साफ़ रखो, उनका आसपास का एटमॉस्फेयर साफ़ रखो कि बदबू बिल्कुल भी ना उठे। मैं इसमें बहुत गलती करता हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने रास्ते में गलती क्या करी थी, मैंने चूज़े कुछ मरे, मैंने ऊपर छत पे फेंक दिया। मैंने कहा चील लगे खा जाएगी, वो चील ने तो खाई नहीं, वो सड़ गए तो आसपास स्मेल बढ़ गई इनकी, तो आसपास के लोगों ने शिकायत करी थी, उसके बाद से हमने स्टॉप नहीं करी वो गलती ऐसी। तो एक बात यह आती है। दूसरी क्या कहते हैं, सेल्फी स्टिक ले लूँगा अगली दफ़ा देना, क्योंकि इस हाथ में पकड़े सर में हाथ में दर्द हो जाता है, और चलो छोड़ो उसको। तो और दूसरी बात ये थी कि और इस तरह की गलतियाँ ना करो। फीड को जो है आप पता कैसे रखो, फीड को पहली बात जो आप किसी ऐसी चीज़ पे रखो, लकड़ी वकड़ी पे रखो, एग्जैक्ट ज़मीन पे ना रखो। ज़मीन पे रखने का नुकसान ये होता है कि ज़मीन की सील लग जाती है उसे। आप उसको किसी लकड़ी वकड़ी पे रख दो या थर्मोकोल वगैरह पे रख दो, और उसके ऊपर फीड की स्मेल निकलती है। ऐसी बात है, फीड की जो बोरी होती है उसकी स्मेल निकलती है, और तो स्मेल जब वो निकलेगी तो इससे अच्छा आप पता क्या करो, जैसे घर में कोई पुराने कंबल पुरानी दरी वरी पड़ी होती है, आप उस पर डाल दो पूरी पे, और उसका ज़रा मुंह बंद कर दो, बुरी का जो ना बांध दो सही करके। उससे फ़ायदा ये होगा कि उसकी स्मेल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आप चूज़ों की जहाँ आपको लगता है कि हल्की फुल्की सी बदबू आना शुरू हुई है, तकरीबन हफ्ता 10-15 दिन के अंदर आप उनकी सफाई कर दो। 15 दिन लास्ट होना चाहिए, कुछ भी हो 15 दिन से एक्सटेंड नहीं होने चाहिए। सफाई कर दोगे तो इंशाल्लाह स्मेल भी कोई खास नहीं होगी। और दूसरी, शहर के अंदर जो ज़्यादातर लोग रूम्स में पालते हैं, छत पे पालते हैं, इस तरह की जगहों पे पालते हैं, तो क्या कहते हैं, आप क्या करो, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है वेंटिलेशन शहरों के अंदर। क्योंकि फॉर्म जो होते हैं तो 407 लिखा तकरीबन खुले हुए होते हैं, लेकिन शहरों के अंदर नहीं होते। तो आप कोशिश करो कि आपको जो जगह है उसमें वेंटिलेशन सही हो, अंदर बिल्कुल भी अमोनिया ना बने, कार्बन डाइऑक्साइड ना बने, और तकरीबन ये मेजर होती हैं। और जो पानी वानी जो है वो बुरादे पे ना गिरे, उससे भी हमें एटमॉस्फेयर नमी जो होती है ह्यूमिडिटी से कहते हैं, तो वो भी बढ़ी होती है। तो उन चीज़ों से भी बचो। और अगर वेंटिलेशन का ज़्यादा मसला है तो एग्जॉस्ट फैन लगा लो, कोई दूसरा फैन लगा लो। याद रखना, चूल्हा जो होता है वो तकरीबन धीरे होता है, थोड़ा सा अच्छा खासा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। जैसे कि आधा तकरीबन, एक बात बता देता हूँ, तकरीबन आधा किलो से ऊपर का चूज़ा है वो 28-27 में आराम से रह लेता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो मैंने आपको जगह बता दी, टेम्परेचर का बता दिया। फीट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फीट खुली ना लो। यानी जो 1-2 किलो जो लोग दुकान पर बेच रहे होते हैं, किसी 4-5 किलो नहीं लो, पूरी की पूरी बोरी लो। उसमें होता है फ़ायदा ये है कि एक तो खुली जो फीड होती है ना, उसमें जगह वगैरह एटमॉस्फेयर वगैरह के रस्सी मार के बैठते रहते हैं, वो खुली भी बोरी होती है, फिर वो कोई ख़ास तरीके से रखते भी नहीं है, वो ज़मीन पर रखी होती है, सील भी आ जाती है। सील आने, जब फीड में सील आती है तो बहुत टॉक्सिक केमिकल होते हैं, और उनसे होता क्या है, बहुत डिफरेंट किस्म के लीवर के मसले आते हैं। और पानी जो होता है, पानी का सबसे ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे चूहे वूहे आ जाते हैं आसपास कहीं ना कहीं से फीड की खुशबू सुन के, तो चूहों से बचे रहो। और चूहा अगर फीड को मुँह मारेगा या आपके पानी में चूजे के मुँह मार देगा, वो टॉक्सिस हो जाएंगे, तो उस समय भी पानी पर टॉक्सिस हो सकता है, और फिर उसके अंदर लीवर के बहुत सारे मसले आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और उसके बाद की जो बात है, ये 4-5 बातें जो इंपॉर्टेंट थी सबसे ज़्यादा, वो मैंने इसमें कर दी। दूसरी बात, और कोई लोगों के सवाल जो होते हैं, एक मिनट में बता दूँ, एक जहन में मेरा सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सा था।
हाँ तकरीबन यही है। और जो इम्पोर्टेंट होता है कि यार चूज़े को खाना किस टाइम दें। और अगर देखो चूज़े की एज पे डिपेंड करता है। अगर आपका चूज़ा तकरीबन 2 हफ्ते का है और 2-3 हफ्ते का है तो आप उसको दिन में 2 टाइम खाना दो। अगर 3 हफ्ते से आपका है, एक सुबह 6 बजे खाना दो। सुबह का जो टाइम होता है बेस्ट होता है, सुबह के टाइम उनको खाना दो। उसके बाद एक शाम में खाना दे दो। जब दोपहर का टाइम हो, सही करके गर्मी हो रही हो, धूप हो रही हो, उस टाइम चूज़े को खाना नहीं देना चाहिए। उसका नुकसान कुछ ये होता है, क्या कहते हैं यार, मोबाइल हाथ में कर देता है मेरे। अच्छा, तो उसका नुकसान कुछ ये होता है कि वो हो जाता है गर्मी की वजह से, फिर एक तो वैसी गर्म होती है तो काफ़ी नुकसान देती है। पहली बात तो ये होगा कि फिर स्टेमिना दो। उसके अलावा जब चूज़ा ज़्यादा भूखा होता है ना तो चूज़ा बहुत शोर करता है, बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देते हैं सारे के सारे मिलकर। तो आप उनको उस टाइम खाना दे दो। थोड़ा सा मौसम इन्हें अगर कभी कभी शुरू में 3 दफ़ा देना पड़ता है, उसके बाद 2 दफ़ा भी देते रहते हैं, उसके बाद 1 दफ़ा भी दे दो, काम चल जाता है। लेकिन 1 दफ़ा देना नहीं चाहिए गुजूल में। तो 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है। अभी तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ चूज़े पीछे रखे हुए हैं तो उनको तो फुल टाइम खाना दे के रख रहा हूँ, क्योंकि छोटे चूज़े सर्वाइव करना उनके थोड़ा मुश्किल होता है। अब तकरीबन जैसे ये 1 हफ्ते के हो जाएंगे तब इनको मैं 2 दिन में, एक दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाना दूंगा। तो ये भी बात हो गई, टॉपिक कवर हो गया। तो बस यही वीडियो थी और तकरीबन सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। दूसरी जो एक बात और थी, चूज़ा यार 21 रुपये का लिया है। इतनी दफ़ा वीडियो में बता चुका, फिर लोग कॉल करके पूछते हैं कि चूज़ा कितने का लिया भाई, 21 रुपये का लिया है, बस आप समझो सही। बस ये बात भी हो गई, तकरीबन सारी बातों का ख्याल रखो और तो इंशाल्लाह चूज़े पल जाएंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कभी भी देना इनको गंदगी में ना रखो, बिल्कुल सफाई रखो। पानी का बर्तन ऐसा रखो जैसे कि आप पानी पी सको। यानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पानी पियो चूज़े के बर्तन से, मैं कह रहा हूँ इतना साफ रखो कि आप भी पानी पी सको उससे। कि ये चीज़ ख्याल रखो, सफाई रखो, उसकी उनके बर्तनों का ख्याल रखो। और फीड जो अगर जैसे कि बच जाती है, और फीड देनी इस तरह है कि आप डाल दो उनको, अगर या तो चाहो तो वेट के हिसाब से डालो, लेकिन अगर ना भी डाल सको तो ऐसा करो कि आप डाल दो फीड और 1-2 घंटे के अंदर सारी की सारी जो फीड होगी वो वापस डालो। ये नहीं कि पड़ी रही, ऐसा नहीं करो। बस 2 घंटे के अंदर फीड 1-2 घंटे के लिए रखें, उसके बाद निकाल लो। अगर तुम्हें 2 दफ़ा दे रहे हो तो ये बात भी कोई छोटी सी कवर हो गई। बाकी चीज़ों को थोड़ा चलाते फिराते रहो, लेकिन खास ज़रूरत नहीं चलाने फिराने की। तो बस ये टॉपिक थे। रेट मैं आपको बता देता हूँ, रेट क्या चल रहा है इस दफ़ा। रेट अभी चल रहा है, सिर्फ मुर्गे का रेट चल रहा है 240-50 और मुर्गियों का रेट चल रहा है 280-70 इस तरह चल रहा है। तो पर केजी का, जिसका वेट तकरीबन जो 800-900 फीट कह रहा हूँ, 800-900 ग्राम का चूज़ा जो है। तो बस यार इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर जो शहर के लिए पाल रहे हैं, जो कराची के लिए, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बल्कि एक मिनट, एक टॉपिक और था यार, लोग कहते हैं पार्टनरशिप कर लो 500 चूज़ों की, 1000 चूज़ों की। यार 500-1000 चूज़ों की पार्टनरशिप नहीं कर रहे फिलहाल, बाद में कभी देखेंगे अगर मूड हुआ तो। लेकिन अभी जो मेरा मूड है ना, इंशाल्लाह 2 महीने के बाद 4,000 चूज़े डालने का है। एक फॉर्म मैंने अरेंज करा है, तो तकरीबन 2-3 महीने मुझे लगेंगे, क्योंकि तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाए। लेकिन सीज़न ऑफ होगा, इस वजह से जो ना वहाँ पे चूज़ा डालेंगे तो फिर वहाँ पे शायद कोई चांस लगे। अगर पार्टनरशिप का सीन हुआ तो क्योंकि ज़्यादा नहीं, तकरीबन 4-5 लाख रुपये की अल्लाह ने चाहा तो कॉस्ट आएगी और पे करेंगे अल्लाह, और कुछ ना कुछ तो कमाएंगे जब तक पैसा लगाएंगे। तो इतने का सीन है। अगर पार्टनरशिप का जब मेरा कोई मूड हुआ तो जब ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे ऐसे हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो